अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हैदर अली है और मेरी दूसरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है मोटिवेशन, जो कि चैप्टर नंबर 31 है। मोटिवेशन इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि जो भी आदमी अगर कोई काम कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये ज़रूरी है कि वो मोटिवेट हो काम करने के लिए। अगर उस आदमी के अंदर मोटिवेशन नहीं होगी तो वो काम बिल्कुल सही तरीके से नहीं कर सकेगा। इसके अलावा ये प्रोसेस होता है, ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है कि आप एक बंदे को बताते हो कि उसकी कंपनी में कितनी ज़रूरत है, और उसे चैलेंज, जब कोई चैलेंजिंग काम आता है तो आप उसे पेमेंट ज़्यादा देते हो, उसे रिवॉर्ड मिलते हैं अलग अलग किस्म के, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है और वो काम करने के लिए मोटिवेट हो जाता है। इसकी जो कोर फेजेस है मोटिवेशन के, वो है आइडेंटिफिकेशन, सेटिस्फाई नीड्स करने के तरीके ढूंढने होते हैं। इसके अलावा गोल्स वगैरह सेलेक्ट करने हैं, और फिर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस जो होती है। आइडेंटिफिकेशन नीड इस तरह करते हैं कि सबसे पहले एक बात करते हैं एम्प्लॉय से कि उसे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स की क्या है। फिर उसे मोटिवेट किया जाता है कि वो को बिल्कुल उसको हर चीज़ को प्रोवाइड की जाएगी जिसके बगैर उसका काम नहीं हो सकता, और इससे उसकी मोटिवेशन बढ़ती है कि वो एक प्रॉपर वर्क स्पेस में बैठे काम करेगा। फिर इसके बाद अलग अलग तरीके ढूंढे जाते हैं कि यार कि जो एम्प्लॉय होता है उसे किस चीज़ की ज़रूरत थी और किसी इनके अलावा उसे क्या चीज़ मिल सकती है। वो तमाम चीज़ें उसे प्रोवाइड की जाती हैं, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो काम कर सके सही तरीके से। इसके अलावा गोल सेलेक्ट करने होते हैं कि जो एम्प्लॉय है वो क्या कर उसको क्या कुछ करना चाहिए। उसके सामने गोल्स रखे जाते हैं कि भाई तुमने ये चीज़ें अचीव करनी है, ये चीज़ें ज़रूरी है अचीव करना। और इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है एक पूरा प्रॉपर चार्ट्स बनाए जाते हैं कि एम्प्लॉय ने इतना काम किया और इसे इतने पैसे मिलने चाहिए, इतने इसके रिवॉर्ड्स बनते हैं, और इतनी इसकी इस पे प्रमोशन होनी चाहिए इसकी। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं परफॉर्मेंस के, जैसे कि अगर आप ज़्यादा अच्छा काम करोगे तो आपको उसपे रिवॉर्ड भी मिलेगा, आपको उसपे पैसे मिलेंगे। अगर आप कोई गलत काम करोगे तो आपको उसपे पनिश मिलेगी, आपकी पेमेंट कटेगी। इसी तरह इससे ये होता है कि मोटिवेट होता है एक आदमी, अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसे बताया जाता है कि उससे पैसे मिलेंगे, तो वो खुशी से मोटिवेशन के साथ अपना काम करता है। फिर जो नीड की डेफिशिएंसी होती है, उसे बताया जाता है कि भाई आपके तमाम जो ज़रूरियात हैं वो पूरी की जाएंगी, और आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाएगा ताकि आप बिल्कुल आराम से बैठ के अपना काम कर सको। इसके अलावा जो मोटिवेशन थ्योरीज होती हैं, उसमें मास्लोज की थ्योरी है, जो कहते हैं कि 5 मेजर टाइप्स ऑफ ह्यूमन नीड्स है जैसे कि ज़रूरी होती हैं, जिनके अंदर साइकोलॉजी होता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी होता है, सोशल होगा, ईगो होगा, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं, ये हैं वो 5 टॉपिक जो अब्राहम मस्लो ने प्रोवाइड किए थे कि ये अगर चीज़ें होंगी तो एक जो एम्प्लॉय है वो सुकून से बैठ के काम कर सकता है अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अलावा एग्जिस्टेंस रिलेटेड ग्रोथ थ्योरी है, जिसका मतलब ये होता है कि एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ जो है वो ज़रूरी होती है। और एक आदमी जो है वो जब काम पे बैठा होता है तो उसको अपने काम से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब वो अपने किसी फील्ड में ही काम कर रहा और फिर उसमें उसकी ग्रोथ होती रहेगी, तो फिर वो अपने आप को मोटिवेटेड समझेगा काम करने के लिए। इसके अलावा मैककेरोस थ्योरी है, जो रिप्रेजेंट करती है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट व्यू कि एम्प्लॉयज़ जो है वो लेज़ी होते हैं और काम करने में अनइंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए उन्हें जोर हिम्मत से काम करवाना पड़ता है उनसे। जो कि वाई थ्योरी बताती है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो क्रेडिट होते हैं और कॉम्प्लेक्स और काम अपना जो है आराम से काम, जो मीनिंगफुल काम जो है वो कर सकते हैं। जो मैकग्रेगर है वो कहता है कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को अगर एक साथ मिला के यूज़ किया जाए तो बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और मोटिवेशन एम्प्लॉय से काम लेने का तरीका ये है कि थ्योरी एक्स को थ्योरी वाई को आप एक साथ मिला के यूज़ करें ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। इसके अलावा जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो ये है कि एक आदमी को मोटिवेट करने के लिए उसे एक सर्टेन लेवल तक एफर्ट करनी चाहिए, जो कि ज़रूरी होती है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है एक्सपेक्टेंसी, एक इंस्ट्रूमेंटैलिटी और बैलेंस। इसकी मोटिवेशन जो है वो इन तीनों चीज़ों का मिलाप होता है। किसी भी बंदे के अंदर एक एफिशिएंसी जो होती है वो उसकी पूरी सपोर्ट होती है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। जो इंस्ट्रूमेंटैलिटी होती है वो रिप्रेजेंट करती है जो कि आप एक आदमी और उसके क्लाइंट के दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं उन्हें उसको रिप्रेजेंट करती है। और जो बैलेंस होता है वो रिप्रेजेंट करता है परसीव्ड वैल्यू, द पर्सन अटैच्ड टू द रिवॉर्ड। रीइंफोर्समेंट थ्योरी होती है वो ये होती है कि जो एडवर्ड थॉर्नडाइक फॉर्मुलेट उसने जो फॉर्मुलेट की थी ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जो कहते हैं कि जो बिहेवियर होता है ऑफ द पर्सन वो फॉलो होता है बाय पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, और ये प्रोबेबिलिटी रिपीट भी होगा कि एक आदमी का बिहेवियर जो है वो उसकी नेचर को डिफाइन कर रहा होता है। ये एक बहुत पावरफुल है जो डिफाइन करता है कि किसी भी कंट्री की फाउंडेशन डिफाइन कर रहा होता है और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी शो करवा रहा होता है। इसके अलावा जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है वो होती है कि आप एक आदमी को वैल्यू करो वो जो सही काम कर रहा है, और फिर उसे इसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंट दो, उसे रिकमेंडेशन मिले उसे, उसके अलावा उसे पे रेज़ेस मिलें और उसे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मिले, उसे अलग-अलग किस्म की अच्छी चीज़ें मिलें, चैलेंज वगैरह उससे कम दिए जाएँ। उसके जो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होता है वो ये होता है कि आप एक आदमी को उसकी जगह से हटा देते हो अगर वो सही तरीके से वहाँ काम नहीं कर रहा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैनेजर जो है, जो कि एक एम्प्लॉयी है,
वो प्रोबेशन पे चला जाता है, लेकिन वो जो है अपने आप को बिल्कुल इम्प्रूव नहीं करता, तो लोग उसे जो है काम नहीं देते। इसके अलावा पनिशमेंट की थ्योरी है कि आपके पैसे जो है काट दिए जाते हैं जब आप कोई गलत काम करते हो। एक्सटिंक्शन ये होता है कि आप अपना काम जो है वो बिल्कुल कर रहे हैं, कि बिल्कुल ही वगैरह हो गया, काम कर ही नहीं रहे अपना, तो अब आपको एलिमिनेट करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। जो हर्ट्ज़बर्ग थ्योरी है वो ये प्रोवाइड करती है कि जो मास्लो हायरार्की है इनटू अ लोअर लेवल एंड हायर लेवल सेट ऑफ नीड्स, and suggests that the best way to provide motivation for employees to offer is offer to satisfy the person's higher order needs, ego and self actualization. हाइसबर्ग ने कहा था कि जो लोगों की अगर लोअर नीड्स पूरी करते हैं, उसकी हाइजीन फैक्टर पूरे करते हैं, तो वो जो है एक आदमी जो है वो अच्छी तरीके से मोटिवेट हो जाएगा अपना काम करने के लिए। इनके अलावा जो मैकक्लीटन है वो ये शो कराता है कि आपको एफिलिएशन, पावर और अचीवमेंट जो है वो एक आदमी को देनी चाहिए, ताकि वो आराम से आपका मोटिवेटेड होकर एक प्रोडक्टिव काम कर सके और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। जो एडम्स की इक्विटी थ्योरी है वो प्रूव करती है दैट पीपल हैव टू वर्क फेयर एट वर्क, लोगों में फेयर होना चाहिए, लोगों को ज़्यादा काम नहीं देना चाहिए, और आपस में इक्विटी होनी चाहिए। हर आदमी का जो काम दिया जाता है वो उसके लेवल के इक्वल होना चाहिए। मोटिवेट लोगों को एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए, उन्हें चैलेंजिंग जॉब्स दी जाए। इनके अलावा उन्हें मोटिवेट करने के लिए जो सही तरीके से जो इन्वायरमेंट है वो उन्हें प्रोवाइड किया जाए। फिर वर्क फोर्स डाइवर्सिटी जो है ये चैलेंजेस है इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ के। लोग वर्क फोर्स डाइवर्सिटी मतलब लोगों को कहते हैं कि लोग गोरे चिट्टे लोगों में फ़र्क होता है, और ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग भी होता है। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर जो है वो अलग-अलग किस्म से बना होता है। फिर एंट्री लेवल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो थोड़े होते हैं, और मैनेजर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर आए होते हैं। थैंक यू।